हेलो नमस्कार दोस्तों, देखिए आपके अपने स्मार्ट स्टडी चैनल में स्वागत है। तो देखिए आज हम आपके लिए लेकर आए नेक्स्ट पार्ट, जो वर्क पावर एनर्जी मतलब कार्य ऊर्जा व शक्ति है। ठीक है, तो बिना देरी के हम इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो देखिए कार्य मतलब वर्क किसे कहा जाता है? बल व विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है। ठीक है, जिसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। ठीक है, कार्य तो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य मतलब वर्क, बल फोर्स, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब कोस थीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, डब्ल्यू बराबर न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन को मीटर में। ठीक है, डब्ल्यू बराबर जूल, मतलब ऐसा ही मात्रक जूल हो गया। ठीक है, इसका CGS पद्धति में अर्ग है। इसका मात्र 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, और 1 अर्ग बराबर 1/10⁻7 जूल या 10 इनवर्स 7 जूल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, कार्य के लिए किस राशि का होना जरूरी है? कार्य के लिए बल का होना जरूरी है, विस्थापन का, वह बल व विस्थापन के बीच के कोण का। इन तीनों चीज़ों का होना अति आवश्यक है। ठीक है, जब भी हम उसको कार्य कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए शून्य कार्य क्या होता है? मतलब जीरो कार्य कब कब होता है? ठीक है, डब्ल्यू बराबर एफ कोस थीटा, मतलब एफ का मान भी जीरो हो और डब्ल्यू का मान भी जीरो हो तो कार्य शून्य होगा। ठीक है, डब्ल्यू बराबर एफ कोस थीटा में एस भी जीरो हो, ठीक है, और डब्ल्यू भी जीरो हो। ठीक है, कोस 90 मतलब थीटा का मान 90 डिग्री हो तो कार्य जीरो होगा। ठीक है, डब्ल्यू बराबर एफ कोस थीटा, तो डब्ल्यू बराबर 10 न्यूटन इंटू 10 मीटर इंटू कोस थीटा। अगर कोस थीटा का मान हम जीरो रखेंगे तो 10 इंटू 10 हो और जीरो कितना हो गया? डब्ल्यू बराबर जीरो। तो ऐसे हम जीरो तीन चार स्थितियों में कार्य शून्य होगा। ठीक है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसा कि 10 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु को 10 न्यूटन बल लगाकर उसे बल की दिशा में 10 मीटर विस्थापित किया जाता है, तो व्यक्ति द्वारा वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? ठीक है, मास मतलब द्रव्यमान 10 किलो है, फोर्स 10 न्यूटन है और एस बराबर 10 मीटर है। ठीक है, तो एफ बराबर एफ का मान ये है, एस का मान ये है। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा से डब्ल्यू बराबर 10 न्यूटन और कोस थीटा का मान एफ का और एस का मान 10 है, कोस थीटा का मान 1 मान लिया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से काम होगा जो 100 जूल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अच्छी तरह समझ लीजिए आप इसको। ठीक है, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य है, तो डब्ल्यू बराबर mgh। ठीक है, डब्ल्यू बराबर वर्क मतलब कार्य, मास मतलब द्रव्यमान, जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण, एच बराबर हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ से एक एग्जाम्पल हम यहाँ का ले लेते हैं। ठीक है, जैसा कि 20 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु को पृथ्वी सतह से उठाकर 2 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाता है तो व्यक्ति द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा? तो जी का मान हमको यहाँ पे 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर लेना है। ठीक है, एम बराबर 20, एच बराबर 2 मीटर, तो डब्ल्यू बराबर mgh, तो डब्ल्यू बराबर 20 इंटू 2 इंटू जी का मान हमको दे रखा है, तो यहाँ से फाइनली 392 जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए 1 जूल, तो जब 1 जूल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाकर उसे बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। मतलब डब्ल्यू बराबर बल इंटू विस्थापन में बल भी 1 न्यूटन, विस्थापन भी 1 मीटर होगा,
तो यहाँ से W बराबर 1 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कार्य के प्रकार, कार्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ठीक है, तो कार्य 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। ठीक है, तो धनात्मक कार्य किसे कहते हैं? जब बल व विस्थापन के बीच का कोण का मान 0 डिग्री का कोण हो जाता है। तो मतलब बल व विस्थापन के बीच 0 डिग्री का कोण हो जाता है तो किया गया कार्य धनात्मक हो। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के समांतर हो तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। ठीक है, जैसा कि बल भी तरला इतनी इस साइड लग रहा है और विस्थापन इसी साइड हो रहा है तो 0 कोण थीटा का मान 0 होगा। F बराबर 10 न्यूटन, तो S बराबर 10 न्यूटन। तो यहाँ से W बराबर FS कोस थीटा, तो यहाँ से W बराबर 10 इंटू कोस थीटा का मान 1 रखने पर यहाँ पे काम होगा जो 100 जूल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऋणात्मक कार्य, जब बल व विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो। ठीक है, जैसा कि बल तो इधर लग रहा है और कार्य इधर हो रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है। ठीक है, किया गया कार्य ऋणात्मक होगा। ठीक है, दोनों विपरीत दिशा में होगा तो ऋणात्मक कार्य और दोनों समान दिशा में होगा तो धनात्मक कार्य। तो W बराबर FS कोस थीटा से W बराबर 100 इंटू 100 इंटू कोस 180, तो W बराबर 100 इंटू -1, तो यहाँ से W बराबर -100 जो कि माइनस दर्शाता है ऋणात्मक कार्य होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है शून्य कार्य। तो शून्य कार्य कब होता है? जब बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, जैसे बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, बीच में 90 डिग्री कोण है तो किया गया कार्य शून्य होगा। ठीक है, W बराबर FS कोस थीटा से W बराबर 10 न्यूटन इंटू 10 मीटर इंटू कोस 90 का मान 0, ऐसे किया गया कार्य 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो। धन्यवाद।